जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, ठीक है। और इसमें से हम लोग का मैट्रिक्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और मैट्रिक्स का आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते हैं आज मैट्रिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट यानी मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड रहेगा और हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है ना। क्वेश्चन पर मत जाइए, लंबा है छोटा है, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप बड़ा क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई नया कॉन्सेप्ट को समझना है तो सबसे पहले तो आपको छोटा से ही स्टार्टिंग करना पड़ेगा ना, समझ गए ना। सबसे पहले हम लोग छोटा से ही स्टार्टिंग करते हैं ताकि हम लोगों को समझने में जल्दी समझ में आए, ठीक है। देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ कहा गया है क्वेश्चन में सो दैट, ठीक है। हम लोगों को दिखाना क्या है कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। देखिए आमतौर पर यह देखा जाता है जैसे कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई कांस्टेंट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ देखिए 2 × 3 इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, 6 आएगा। ये बात समझते हैं आप लोग भी, है ना। या फिर आप इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर दीजिए, 2 के प्लस पर 3 लिखिए और 3 के प्लस पर 2 लिखिए, तो भी रिजल्ट क्या आ गया, 6 ही आएगा, है ना। मतलब रिजल्ट पर किसी तरह का कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का कोई भी तरह अलग चीज़ नहीं आया, वो सेम चीज़ आ गया। बात समझ गए कि नहीं। अगर एक माइनस में एक प्लस में भी लेंगे तो भी आप लोगों का रिजल्ट क्या होगा, जैसे कि ये -3 × 4 तो रिजल्ट हो जाएगा -12, है ना। या फिर आप ये करेंगे 4 मल्टीप्लाई यहाँ -3 तो भी आपका रिजल्ट में क्या आएगा, ये -12 ही आएगा। तो देखिएगा यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज भी कर लेते हैं तो ये इक्वल ही आ जाता है, यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू में। लेकिन मैट्रिक्स में ये चीज़ कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा, संभव यानी जरूरी नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, कभी भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि ये इक्वल ही हो, है ना। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस केसेस में हम लोगों को ये कहा गया है ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस एंड बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, है ना। ये बात आप समझिए। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे। अब देखेंगे ए बी क्या है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए मल्टीप्लाई यानी बी होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए मैट्रिक्स लिखिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -1, ये 6 और ये हो जाएगा आपका 7, है ना। और इंटू कर दीजिए कौन, बी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 2, 1 और ये 3 और ये 4, ये हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए और ये बी मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता चुके हैं, है ना। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज, द नंबर ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड नंबर ऑफ यानी सेकंड मैट्रिक्स का रो, है ना। नंबर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स का रो यानी इसका फर्स्ट यानी इसका कॉलम और इसका रो यदि इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन यानी क्या है, ये हो जाएगा। तो देखिएगा ये कॉलम कितना है 1 2 और ये रो कितना है 1 और 2, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ए बी, ए डॉट बी। चलिए ए बी हो जाएगा आप लोगों का क्या, ये देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 10, ओके। और आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे तो ये हो जाएगा प्लस करना है, लेकिन क्या होगा -1 × 3 ये हो जाएगा -3, ठीक है। और ये इसके साथ हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 5 और प्लस आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया एक। ये इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 और प्लस आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे ये हो जाएगा 21, है ना। और ये इसके साथ हो जाएगा मतलब 6 और प्लस ये इसके साथ हो जाएगा 28, ठीक है। ये मैट्रिक्स बना, यहाँ देख पा रहे हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू, ये प्लस करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 7 और ये हो जाएगा आपका 1 और ये मिलेगा कितना, ये हो जाएगा आपका 33, है ना। और ये देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ इसके साथ करेंगे 4 यानी हो जाएगा 34, है ना। 33 34 ये हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, है ना। इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी तो निकल गया, अब हम लोग बी ए निकालेंगे, ठीक है। तो बी ए कैसे होगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखेंगे मैट्रिक्स, ये बी है, ठीक है। ये मैट्रिक्स बी और ए, तो पहले बी मैट्रिक्स को लिखा जाए। यहाँ है 2 1 और ये हो जाएगा आपका 3 4 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा ए मैट्रिक्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 -1 6 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको ये देखिएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 हो गया और ये आगे जाएंगे नीचे उतरेंगे मतलब ये हो जाएगा +6, ओके।
ये इसके साथ कीजिए तो -2 और प्लस ये आगे जाएगा, ये नीचे उतरेगा। देखिए यहाँ आगे बढ़ना है, यहाँ नीचे उतरना है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 1 जा, ये -2 हो गया और प्लस ये 7 × 1 यानी ये हो जाएगा 7 और ये क्लोज 3 × 5 यानी हो जाएगा 15 और प्लस ये इंटू ये यानी हो जाएगा 24, है ना। क्या हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये इसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3, है ना, और प्लस ये इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 28। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है देखिएगा यहाँ बी और ए, तो बी ए मैट्रिक्स देखिएगा ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका कितना 5, है ना, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 यानी 39 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माने 25। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये क्या है, दोनों ही अलग अलग वैल्यू आया है ना, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। किसी तरह का कोई मैच है क्या दोनों में, ये और ये, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस, ये लिखिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देन वी गेट। तब हम लोगों को क्या मिला देखिएगा, हम लोग को लिख सकते हैं ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। ये प्रूफ हो गया क्या नहीं, क्योंकि ए बी का ये वैल्यू है और बी ए का ये वैल्यू है और ये दोनों ही इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक बहुत क्या बोलते हैं, एक मैट्रिक्स में एक बहुत अच्छा रोचक चीज़ जाने, कहने का मतलब है कि ए बी इक्वल, है ना, बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन हम लोग जब कोई नंबरिकल वैल्यू को सॉल्व करते हैं, यानी कोई नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका क्या होता है, वो इक्वल ही आएगा, ठीक है। चलिए आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, यहाँ दूसरा क्वेश्चन को लिए हैं और ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। जब ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यहाँ इसका भी हम लोग क्या करेंगे, ए बी मल्टीप्लाई निकालेंगे और इसके बाद हम लोग को बी ए निकालेंगे और दोनों ही रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिए ए बी निकालेंगे, यानी ए डॉट बी, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं पहले ए का लिखा जाए 1 2, ये 3, ये 0 1 और 0 1 1 और ये 0 हो गया, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करना है क्या, ये हो जाएगा आपका -1, ये 1 और ये 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पर यानी लिख चुके हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करना है इसका। देखिए मल्टीप्लिकेशन का एक आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ बताए हैं, उसको ज़रूर आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो मैट्रिक्स में ये बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होने वाला है और आपको बार बार प्रॉब्लम होगी, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इसको हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका ये फर्स्ट वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो ये ए इंटू बी ये तो होगा ही होगा। तो मैट्रिक्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1 × -1 यानी -1 ही होगा। और क्या देना है, प्लस देना है, ठीक है। हर एक बार आप क्या दीजिएगा, प्लस दीजिएगा। रिजल्ट चाहे जो भी आए, माइनस में आए प्लस में आए, डजंट मैटर। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ हम आगे बढ़ेंगे, क्या किधर जाना है इसमें, देखिए हम लोगों को इस तरह हम लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना है। और इसमें क्या होगा, इसमें इस तरह नीचे की ओर आता है। जैसे हम लोग क्या किए हैं, ये क्या है फर्स्ट, है ना। देखिए ये फर्स्ट रो है ना, जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या है, रो कॉलम में नीचे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसके साथ हो गया -1 हो गया। जैसे यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ नीचे आएंगे, यानी ये हो जाएगा 2 × 0, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप फिर प्लस दीजिए, फिर यहाँ आगे बढ़िए, फिर यहाँ नीचे आइए, तो 3 × 2 यानी ये हो जाएगा 6। क्लियर है, चलिए हो गया। यानी इसके साथ ये खत्म हो गया तो फिर यहाँ बैग आ जाइएगा स्टार्टिंग में, और फिर इस कॉलम के साथ हो गया काम, तो इसके साथ कीजिए। तो 1 × 1 यानी हो जाएगा 1, है ना। और प्लस ये देखिए 2, हम आगे बढ़े यहाँ नीचे उतरेंगे तो हो जाएगा -2, तो ये हो जाए क्योंकि 2 × -1 तो -2 हो जाएगा, है ना। तो ब्रैकेट में -2 लिख दीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो नीचे उतरेंगे, 3 × 3 प्लस दे दीजिए, और 3 × 3 यानी ये हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए अब देखिए ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0 और प्लस 2 और 1 यानी 2 और प्लस 3 × 4 यानी हो जाएगा 12। चलिए ठीक है। अब इसके साथ करेंगे 0 × ये हो जाएगा -1 यानी 0 और प्लस, और 1 × 0 यानी ये हो जाएगा 0, और 0 × 2 यानी ये हो जाएगा आपका +0। ओके,
अब फिर इसके साथ तो ये हो जाएगा आपका 0 और प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 मतलब हो जाएगा -1 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 यानी हो जाएगा 0। ओके, अब देखिएगा फिर हम लोग नीचे आएंगे, फिर यानी यहाँ आएंगे स्टार्टिंग में और फिर यहाँ आएंगे तो 0 मल्टीप्लाई 0 तो ये हो जाएगा 0 और प्लस आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे 1 1 यानी 1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 4 यानी 0। ओके, अब ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसके साथ 1 मल्टीप्लाई -1 ये हो जाएगा -1 और प्लस करना है, आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे ये भी हो जाएगा आपका 0। ओके, फिर बैक में आ जाइए 1 मल्टीप्लाई 1 यानी ये हो जाएगा 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 दैट मीन्स ये रिजल्ट हो जाएगा -1। 0 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0। फिर आ जाइए यहाँ स्टार्टिंग में फिर इसके साथ है ना, तो यह क्या हो जाएगा देखिए एक यहाँ पर देख रहे हैं ना ये एक रो है तो प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, और फिर सेकंड रो क्या होगा प्रत्येक फिर उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा, यही तो बात है। अब देखिएगा ये लास्ट वाला करेंगे इसके साथ तो 1 मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा और प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 0 मल्टीप्लाई 4 यानी ये हो जाएगा आपका 0। ओके, ये क्या मिल गया हम लोगों को, ये ए भी मिलेगा। तो चलिए यहाँ कोशिश करते हैं लिखने का, तो चलिए ये ए कितना हो जाएगा देखिए तो -1 और प्लस 6 यानी हो जाएगा ये 5। ओके, यहाँ देखिएगा ये 10 हो गया, 10 में 2 माइनस कर दीजिए यानी 8 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए 2 और 12 यानी ये हो जाएगा आपका 14। चलिए ये काम तो हो गया। यहाँ देखिएगा 0 + 0 + 0 दैट मीन्स 0 0 प्लस -1 प्लस इट विल बी -1। ओके, ये देखिए 0 + 1 + 1 1 -1 हेयर 0। ओके, एंड +1 इक्वेशन 1। ये हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को इक्वेशन 1 मिला और इक्वेशन 1 यानी हम लोग क्या किए यहाँ पर हम लोग ए बी का मल्टीप्लिकेशन हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बी ए का मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग इधर करते हैं, यहाँ लिखेंगे बी मल्टीप्लिकेशन ए दैट मीन्स बी मैट्रिक्स को पहले लिखा जाए दिस -1 1 0। ओके, और ये हो जाएगा कि 0 -1 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 और ये 4। मल्टीप्लिकेशन करना है ए को, ए मीन्स 1 2 3 1 2 3 और ये हो जाएगा 1 0 1 और 0, ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 1 और 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 1 ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा कि b × a = है ना, मल्टीप्लिकेशन कीजिए। देखिए -1 मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ये -1 है। ओके, चेक कर लेता हूँ, हाँ दिख तो रहा है हमको, तो पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं, दिख जाना चाहिए। देखिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये -1 है ना, इसको कोशिश करते हैं बढ़िया से लिखने का। चलिए -1 है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा और रिजल्ट क्या होगा प्लस देते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे 1 मल्टीप्लाई 0 ये देखिए 1 मल्टीप्लाई 0 तो ये हो जाएगा 0 और प्लस। ओके, ये 0 मल्टीप्लाई 1 यानी 0, फिर -1 मल्टीप्लाई 2 यानी हो जाएगा -2 और प्लस ये 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 यानी 0। ओके, अब देखिएगा फिर इसके साथ ये तो ये हो जाएगा आपका -3 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 यानी 0 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। कहाँ लिखे, एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे होगा देखिए ये प्लस है और ये 0 है और प्लस ये भी 0 है तो ये एक मैट्रिक्स होगा, है ना, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, 0 मल्टीप्लाई 1 यानी ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 1 यानी ये हो जाएगा 0, है ना, 0 और 1 मल्टीप्लाई 0 यानी +0 और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 यानी +1। ठीक है, फिर देखिए इसके साथ 0 मल्टीप्लाई 2 यानी ये हो जाएगा आपका 0 और -1 मल्टीप्लाई 1 यानी हो जाएगा -1। ओके, और प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 यानी हो जाएगा 1। ओके, अब फिर हो जाएगा इसके साथ तो क्या कीजिएगा यहाँ 0 मल्टीप्लाई 3 = 0 और प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 यानी हो जाएगा 0। ठीक है, समझे ना, ये देखिए इधर से ये मैट्रिक्स है। यहाँ ये हो जाएगा आपका यानी 2 मल्टीप्लाई 1 यानी ये हो जाएगा 2, है ना, और प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 यानी ये हो जाएगा 0, 4 मल्टीप्लाई 1 यानी हो जाएगा 4। ठीक है, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 यानी ये हो जाएगा 4 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 यानी ये हो जाएगा 3, 4 मल्टीप्लाई 1 यानी हो जाएगा ये 4। ठीक है,
और ये हो जाएगा 2 × 3 यानी ये हो जाएगा 6 और प्लस 3 × इतना और प्लस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, ये b × a = ध्यान दीजिएगा, ये देखिए -1 होगा और ये देखिए ये हो जाएगा, ये -1 ये भी हो जाएगा क्योंकि ये सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। -2 + 1 दिस इक्वल्स टू -1, ओके। हियर इट विल बी -3, ये -1 दिस इज 0, ओके। 0 + 0 0, 2 + 0 + 4 इट विल बी 6, ओके। और 4 + 3 + 4 कितना हो गया 18 11, ओके, नॉट 18 11, 8 + 3 यानी 11 और ये हो जाएगा 10, ओके। तो ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको। देखिए जब हम इक्वेशन 1 यहाँ माने हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, यहाँ देखिएगा इक्वेशन 1 माने हैं और ये इक्वेशन 2 माने हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन से देखिए तो ये हम लोगों का इक्वल बिल्कुल भी नहीं है ना। इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल नहीं है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोगों को यह छोटा सा कॉन्सेप्ट यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।